नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, मार्क्स एंड फार्मा के क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं। नंबर कैसे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों ही स्तरों पे बात करेंगे। और जो ये रिजल्ट आए हैं, इसका असर शेयर में क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों सिर्फ एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, टू द पॉइंट। उसके बाद कभी मैं एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं, टू द पॉइंट बारे में चर्चा करेंगे। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं रिजल्ट की तरफ। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो इस क्वार्टर में दोस्तों, जो जून क्वार्टर है इस बार का, उसमें अगर आप देखेंगे, आप देखिए तो मिलियंस में है नंबर। तो एक पॉइंट इधर कर लेता हूं, 159.1 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में आप कहेंगे तो 176 करोड़ था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट। एक साल पहले ये 147.2 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। बात करूं अदर इनकम की, तो ये इस बार 19.9 करोड़ रहा है दोस्तों। जो पिछले क्वार्टर में ये केवल 7.6 करोड़ था, और एक साल पहले ये 13 यानी आप कह सकते हैं 14 करोड़ था। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, आप पाएंगे कि जो टोटल इनकम निकल के आती दोस्तों, वो है 178.5 करोड़ रुपीस। जो पिछले क्वार्टर में 183.9 करोड़ था, और एक साल पहले 161.1 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको साफ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये जो गिरावट है दोस्तों, कोई बहुत ह्यूज गिरावट नहीं है। आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक फ्लैटिश सा नंबर पेश किया है मार्क्स एंड फार्मा ने। अब बात करता हूं एक्सपेंसेस की। आप देखें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो इस बार 79.1 करोड़ रहा है। जो पिछले क्वार्टर में ये 83.9 करोड़ था, यानी मोर और लेस आप कह सकते हैं फ्लैट सही रहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कोई ह्यूज इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बात करें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की, तो ये इस बार 16.2 करोड़ रहा है। जो पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ था, और इससे पहले 8 करोड़ था। ठीक है, बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। इस बार ये नंबर 13.44 करोड़ रहा है। जो पिछले क्वार्टर में ये 15 करोड़ था, और उससे पहले 14 करोड़ था, यानी यहां पे भी कह लीजिए बचत दिखाई जा रही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कमी आई है। बात करते हैं दोस्तों अदर एक्सपेंसेस की। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में 38.1 करोड़ रहा है दोस्तों। जो पिछले क्वार्टर में 35.7 करोड़ था, और एक आप कह सकते हैं एक साल पहले देखेंगे तो केवल 21 करोड़ रहा है ये। ठीक है, और यही चीज है, इन सबको जब हम मिलाते हैं खर्चों को, तो जो टोटल खर्चे निकल के आते हैं वो आते हैं 152.8 करोड़ रुपीस। जो पिछले क्वार्टर में 155.2 करोड़ था, और एक साल पहले 126 करोड़, यानी खर्चों में आप देखेंगे तो फ्लैट ही नहीं क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस में आपको गिरावट देखने को, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वही बहुत हद तक दोस्तों। ठीक है, और जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो टोटल खर्च आता है दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25.7 करोड़ रुपीस का। जो पिछले क्वार्टर में 28.6 करोड़ था, उससे पहले 34.1 करोड़ था, यानी जो इस बार का रिजल्ट है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट है ही, ईयर ऑन ईयर इस पे गिरावट है। लेकिन ये जो गिरावट है दोस्तों, ये अगर आप अन्य कह लीजिए फार्मा कंपनीज को देखेंगे तो उतनी बड़ी आपको इसमें गिरावट नहीं देखने मिलेगी दोस्तों, कि अमेरिकी बाजारों से जिस प्रकार का प्रेशर चल रहा है, मुझे लगता है ये नंबर्स काफी हद तक ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे चले, और अगर आप देखेंगे कि भाई टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो ये 19.2 करोड़ रुपीस आते हैं। जो पिछले क्वार्टर में ये 21.6 करोड़ था, यानी आप कह सकते हैं कोई ह्यूज गिरावट आपको नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि फ्लैट सा रहा है। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेस पे एक ये बड़ी गिरावट है दोस्तों, 28.8 करोड़ रुपीस की। और मोर और लेस यही रीजन होगा कि स्टॉक प्राइस 50 को तोड़ करके बहुत ऊपर भागा नहीं दोस्तों। ठीक है, अब हम चले और देखें कि भाई कंपनी ने ईपीएस किस प्रकार के पेश किए हैं। तो देखिए, जो ईपीएस है दोस्तों, वो 0.52 से घट करके 0.47 हो गए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी आपको गिरावट नहीं दिख रही। और साल भर का ईपीएस अगर देखेंगे तो ₹2.5 के आसपास रहा है। ठीक है, यानी मुझे ये रिजल्ट दोस्तों कोई बहुत सरप्राइजिंगली नेगेटिव नहीं लगा। मुझे लगा बाजार को हद तक पता था, जिस प्रकार से अमेरिका में प्राइस इरोजन हो रहा है, सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं, इनपुट कॉस्ट का इशू है, इस प्रकार के नंबर लाना मुझे मोर और लेस फ्लैट लगते हैं। अगर कोई बड़ी गिरावट अगर मार्क्सन में होती भी है, तो भी वो एक
बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कोई भी बहुत ज्यादा नेगेटिव मैं स्टॉक में नहीं हूं दोस्तों, और रिजल्ट काफी हद तक मुझे ठीक ठाक ही लगे हैं। और आप देखिए बाकी जो चीजें हैं उसमें किसी और चर्चा करेंगे, पूरे इत्मीनान से करेंगे। तो अभी ये अगर एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।